हाँ जी, एक्चुअली अभी घर पे अकेली थी तो मेरे को लगा चलो थोड़ी-सी आपसे बातें कर लेते हैं। और हो गया घर का रूटीन काम तो सारा हो गया था अभी मॉर्निंग का। खाने का काम रहता है, वो खाना देखते हैं। अभी तो भूख ही नहीं लग रही कुछ भी है तो अभी नहीं बना रही हूँ। और मम्मी गए हैं विहान बाबू को लेके, डॉक्टर के लेके गए हैं। एक्चुअली वो ना कुछ अभी खा पी नहीं रहा, मतलब कुछ भी 3-4 दिन से नहीं खा रहा है ढंग से। मीन्स दूध जैसे पहले ना क्या करता था, एक बोतल दूध की पी लेता था, छोटी वाली दूध होती थी ना उसकी बोतल पी लेता था, पर अब तो वो भी नहीं पी रहा है। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। तो मम्मी बोलते इसका ना भी शरीर बनने लग रहा है बच्चे का, तो इसका सारा चेकअप करवा लेते हैं डॉक्टर को दिखा के। मतलब हमारे नज़दीक में ही रहते हैं, उनका घर है, तो फिर दिखा लेंगे ना तो बच्चे का कोई टॉनिक लिख देंगे, जैसे कुछ आयरन का या कुछ इस तरीके का टॉनिक जो कि मतलब भूख बढ़ाए, बच्चा कुछ खाए पिए। मीन्स हम पूरा दिन धक्का करते रहते हैं विहान के साथ, कुछ भी चीज़ मुंह में डालेंगे वापस निकाल देगा। अब अभी की सुबह की बात बताऊं, मैं उसको केला खिलाने की कोशिश कर रही थी, एक बाइट केले का नहीं खाया इसने, एक बाइट। और नमकीन खा रहा, नमकीन भुजिया खा रहा। और कल दिन में पता है क्या हुआ, दूध की बोतल लगाई मुंह पे, नहीं पिया, रोने लग गया। और ना फिर फ्रूटी रखी हुई थी, फ्रूटी का पाइप लगाया और फ्रूटी पी गया, आधी फ्रूटी पी गया और दूध छोड़ गया। तो पता नहीं कैसे, मतलब सारी चीज़ें मतलब अच्छी अच्छी रखी हैं। बिस्किट खाता रहता है, नमकीन खाता रहता है, भुजिया खाता रहता है, फ्रूटी जूस, ये बाहर के जो चीज़ें होती है ना, ये इस साइड ज़्यादा जा रहा है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इन चीज़ों में ज़्यादा जाए। मैं चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें लाए, खाए, फ्रूट्स खाए। और मैं डेली विहान के लिए फ्रूट्स मंगवाती हूँ, केले ज़रूर आते हैं घर पे, सेब आता है, इसके अलावा दाल बनाती हूँ, बट बहुत ही कम, मतलब इन चीज़ों को तो बिल्कुल ही नहीं। और रोटी खाता है, रोटी खाता है, बताओ। मतलब मैं जैसे खिचड़ी बनाई कल, मैंने कल भी मम्मी को कहा मम्मी चलो खिचड़ी बना लेते हैं, तो खिचड़ी बनाई, खिचड़ी तो मुंह भी नहीं लगाई विहान बाबू ने। और जो फिर मम्मी ने पराठा बना दिया तो आधी पराठी खा गया। मतलब रोटी की आदत बन गई है। मतलब बच्चे की आदत थोड़ी सी ना मतलब करारी सी चीज़ चाहिए बच्चे को खाने के लिए। तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, बस ये कि दूध तो पी ले, अपनी जो एक हैबिट थी। मतलब एक होता है ना कि बच्चा एक छोटी बोतल दूध भी पी लेता है तो मन में होता है कि चलो अच्छा है, पेट भरा रहा बच्चे का। तो अभी मम्मी दिखा के आएंगे तो बता देंगे कि क्या बात थी क्या नहीं बात थी। तो आज मैं बात कर रही थी कि ना, मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये किस टॉपिक पे बात करने वाली है, तो मैं कुछ बात शेयर कर रही थी आप सबसे। पता है आपको, मैं ना, मतलब आप मुझसे पूछते रहते हो कि आप क्या हो, कई बार पूछते हो ना कमेंट सेक्शन में, तो मैं शर्मा हूँ। मैं शर्मा हूँ और मेरा गोत्र भारद्वाज है। और मेरा जो शासन है वो सिलोठिया, नहीं, हाँ सिलोट ना, हाँ आई थिंक सिलोठिया है हमारा। पता नहीं क्या, एक सेकंड, शासन में भूल गई। सिंड्रोलिया है आई थिंक, हाँ सिंड्रोलिया कुछ इस तरीके से है, सिंड्रोलिया, हाँ सिंडोलिया कुछ इस तरीके से है हमारा जो शासन है। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना मुझे इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। मतलब मैं इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देती थी, लेकिन ना जब जैसे मेरी सनी से बात होती थी, मतलब शादी के लिए हमारी बातचीत होने लग गई थी, तब ना सनी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा शासन क्या है। तो मैंने बता दिया पापा जी से पूछ के, मैंने कहा हमारा तो भारद्वाज है। तो सनी ने बोला कि हमारा भी भारद्वाज है। तो सनी का जो शासन था वो भी भारद्वाज था और मेरा भी शासन भारद्वाज था। तो फिर सॉरी, गोत्र भारद्वाज था। मतलब दो चीजें होती है, तो गोत्र होता है, उसके नीचे शासन होता है। तो ये होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पूर्वज थे, उससे आगे पूर्वज थे, उससे आगे पूर्वज थे, तो वो शासन चलता है हमेशा, फादर का शासन चलता है। जैसे मेरी मम्मी शादी करके आई तो मेरी मम्मी का गोत्र वो था, गौड़ ब्राह्मण थे मेरी मम्मी, और गौड़ ब्राह्मण होते हैं ना, वो वाले मम्मी थे। तो मेरे पापा जी भारद्वाज थे, तो मेरी मम्मी यहाँ पर आ गई शादी करके, तो उनके जो बच्चे हैं उनका गोत्र चलेगा अब भारद्वाज का, मतलब फादर की साइड से चलता है। तो जो सनी थे उनके जो फादर थे वो भी भारद्वाज साइड से थे। तो ये बात थी कि वो भी भारद्वाज थे और हम भी भारद्वाज थे।
तो मतलब ना जैसे हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे ना हर जगह नहीं होता लेकिन कई जगह इस चीज़ को मानते हैं, कहते हैं कि ना एक ही गोत्र में शादी करनी नहीं चाहिए, ये बात बोलते हैं कि गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। पर हर जगह नहीं होता ऐसा, कई जगह क्या होता है, फिर क्या होता है कि गोत्र अगर मिल जाते हैं, बाई चांस गोत्र एक ही हो लड़का और लड़की का, तो फिर आगे शासन देखा जाता है। अगर अब शासन में क्या होता है कि मेरा शासन था, मैंने बता दिया सिंडोलिया था, और उनका शासन था सिसोदिया था उनका, तो दोनों का जो शासन था वो अलग था। तो इस तरीके से हमारी शादी हो गई थी। और ठीक है, मतलब इस चीज़ के लिए मतलब बोलते तो हैं, कई जगह बोलते हैं, कई जगह कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। मेरी एक दोस्त है, उसकी बहुत अच्छे से शादी चल रही है और दोनों का गोत्र भारद्वाज ही है। और कई जगह ऐसा होता है जन्म पत्री मिलाई जाती है शादी से पहले, कई जगह होती है बिना जन्म पत्री के शादी कर दी जाती है ना। तो हमारे क्या होता है ना, हमारे जैसे पंडितों में जन्म पत्री वगैरह को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, मतलब इन चीज़ों में थोड़ा सा रहते हैं, जन्म पत्री मिलाना, गोत्र वोत्र देखना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या था कि अपनी जन्मपत्री भेजी थी, सनी के हाथों भेजी थी, जन्मपत्री भेजी थी अपनी। तो मेरी जन्मपत्री भेज दी गई थी और हमने कहा था कि आप पता कर लीजिए शादी का क्या दिन सेट बैठता है, उस दिन शादी हो जाएगी। तो मेरी जन्मपत्री सनी के साथ मिलवाई नहीं गई थी, मैं सच्चाई बता रही हूँ, नहीं मिलवाई गई थी। तो मैंने लेकिन भेजी थी जन्मपत्री, मैंने बैग में भेज दी थी सामान के साथ। तो मैंने ना फिर बाद में पूछा भी था इनकी मम्मी से, मैंने कहा मम्मी हमने हमारी जन्मपत्री नहीं मिलवाई, वैसे तो मतलब सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा होता था, उनके घर में बहुत होता था पूजा पाठ, और हमारे भी लगभग होता है, पर हमारे थोड़ा सा लगा लो कम है इस चीज़ों में हम। तो उनकी मम्मी बोलते, जवाब दिया था उनकी मम्मी ने, बोलते क्या जन्मपत्री मिलवाते जब लड़का लड़की तुमको करनी थी शादी, तो फिर क्या मतलब अब क्या जन्मपत्री रह गई, जब तुम लोगों के मन मिल ही गए, तुम्हें थी शादी, फिर जन्मपत्री अगर मिलवाते और कोई कुछ बोल दे फिर वैसे ही फिर दिमाग में रहती है चीज़ें। ये बात भी सही है कि कई बार कह देते हैं कि नहीं इसमें ये चीज़ है वो चीज़ है, फिर लेकिन पता है ये बात हो जाती है अगर, लेकिन हमारी अगर जन्मपत्री मिलती, मतलब मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं विश्वास करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर हम कई बार हम इन चीज़ों में जाते हैं तो ये अगर विश्वास करते हैं अगर, तो अगर ये चीज़ होती, अगर जन्मपत्री मिलवाई जाती और उसमें अगर कोई दिक्कत होती तो वो पूजा पाठ वगैरह करके वो चीज़ ठीक हो सकती थी, मे बी मतलब ठीक हो जाती, या कोई बात होती। कई बार क्या होता है कि कुछ होता हो, मे बी होता हो, मे बी कुछ ना होता हो, मे बी ये सब कहने की बातें होती हो, हम नहीं जानते, है ना। तो एक चीज़ और मैं बताना आपको चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ना मैंने कभी जैसा नहीं कि जन्मपत्री देखी नहीं थी, पर एक दिन क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही सफाई कर रही थी, अलमारी वगैरह की सफाई कर रही थी, और अलमारी की सफाई करते करते मुझे सनी की जन्मपत्री सामने आ गई, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, जब सनी मतलब 2-3 साल के होंगे तब बनवाई होगी, पूरी कॉपी थी बहुत अच्छी सी। तो मेरी आदत है, मैं ना फिर सफाई छोड़ के वो पढ़ने बैठ गई। तो मैंने जब उस जन्मपत्री को पढ़ा तो मुझे पता चला कि सनी मांगलिक थे। सन्नी पूरी तरीके से, देखो मांगलिक भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है पूरी तरीके से मांगलिक हो, एक होता है आंशिक तौर पे मांगलिक हो। तो वो चंद्र ग्रहण से मांगलिक थे, जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम थी ये बात, मुझे शादी के 1 साल बाद पता चली। पूरा मैं चौंक गई, मैं देख के रह गई, हैं मैं कहा सन्नी आप मांगलिक हो, क्योंकि मैं मांगलिक नहीं हूँ, मैं मांगलिक नहीं हूँ। तो ये बात ना उनको तो पता थी, जैसे सनी की मम्मी पापा और को तो पता थी, मुझे मालूम नहीं थी, मुझे नहीं पता थी, और सनी को भी नहीं पता थी कि वो मांगलिक है, क्योंकि उनको होता है ना कि कई बार जैसे वो छोटे बच्चे के टाइम बनी होगी वो जन्मपत्री, और वो जैसे मम्मी पापा के पास अलमारी में रखी हुई थी ताला लगा के, तो उन्होंने भी नहीं देखी, वो भी ऐसे देखने लग गए, बोलते हैं उनको भी नहीं पता थी। तो ये चीज़ तो, पर वो चंद्र ग्रहण से मांगलिक थे। लेकिन वैसे ऐसे बोला जाता है कि अगर लड़की मांगलिक हो तो लड़का मांगलिक होना चाहिए, कहते हैं, जरूरी नहीं होता, मतलब वो तो विश्वास की बात होती है, अगर कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, है ना, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ का ना मतलब वो तो अपने अपने मन की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे भी मैंने देखे हैं जहाँ पे मांगलिक होते हैं, दोनों मांगलिक ना भी हो, एक मांगलिक हो दूसरा ना हो मांगलिक, फिर भी बहुत अच्छी शादी चलती है सबकी।
तो ये तो मन की बात हो जाती है सोचने की, ज़रूरी नहीं होता है। मैं इन चीज़ों में मतलब मैं कुछ भी ये नहीं कहती कि हाँ ऐसा होता है, नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं होती है, लेकिन वो तो बस ये है कि मन की बात होती है कि हमारी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। तो ये बात थी। तो सनी आंशिक तौर पे मांगलिक थे, और लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर लड़का मांगलिक हो भी, अगर हो भी तब भी, अगर लड़की नहीं हो मांगलिक तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर लड़की मांगलिक होती है तो लड़का मांगलिक होना चाहिए, मतलब ऐसा बोलते हैं, बहुत जगह बोलते हैं। कई जगह नहीं भी इन चीज़ों में विश्वास करते तो वो कर देते हैं शादी। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कभी पूरी ज़िंदगी अपनी जन्मपत्री भी नहीं बनवाते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो मांगलिक है नहीं है मांगलिक, कुछ भी नहीं पता होता। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, सनी की साढ़े साती चल रही थी, साढ़े साती चल रही थी। मैंने जन्मपत्री पढ़ी थी, उसमें ना जैसे होती नहीं है कुछ 7 साल 8 साल का वो चलता है, जो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें साढ़े साती का मतलब ये होता है कि आपकी ऊपर खतरा होता है, मतलब इस तरीके का, समझ गए आप कैसा। तो ये चीज़ होती है, और इसको साढ़े साती बोला जाता है। तो वो चल रही थी, मैंने जन्मपत्री पढ़ी थी। तीसरी चीज़, सनी के ऊपर काल सर्प दोष था, काल सर्प दोष था सनी की कुंडली में। और ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, हम दोनों की कुंडली में काल सर्प दोष है। तो पंडित को दिखाई थी बाद में कुंडली, शादी के 1-1.5 साल बाद। तो उन्होंने कुछ पूजा पाठ करने के लिए एक आधा मंत्र बताया था, कहा था ये पढ़ो पढ़ो, इस तरीके की कुछ चीज़ें थी, मतलब बताया था कि कुछ करना था। बट वो तभी बस वो बीमार हो गए थे, काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो बस मेरा ऐसे ही मन कर रहा था, मैंने कहा चलो आप सबको के साथ ये बातें भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं, मेरा खुद का पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, मैं इतना ज़्यादा कोई विश्वास नहीं करती इन चीज़ों में। थोड़ा बहुत कई बार क्या होता है ना, हम विश्वास नहीं करते बट आपके साथ कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो फिर आप कई बार खाली बैठे सोचने लग जाते हो कि क्या ऐसा तो नहीं था, वैसा तो नहीं था। बाकी मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने इतने जगह देखी है जहाँ पे ना मतलब चाहे गोत्र एक भी होता है तब भी उनकी शादियाँ बहुत अच्छी चलती हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जिनके मतलब गोत्र अलग भी होते हैं तब भी मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। वो तो कहने की बात हो जाती है, लगा लो किस्मत, लगा लो मतलब जिसके साथ जो होना होता है वो होता ही है, यही बात होती है। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अपना लाइफ में खुश रहे, और इन चीज़ों पे मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा सा विश्वास कम ही करना चाहिए, ज़्यादा इन चीज़ों में घुसना नहीं चाहिए। अपना जो आपको सही लगता है आप करिए। हाँ, अगर आपका भरोसा है तो अपना करवाइए, इन चीज़ों में नहीं है तो रहने दीजिए, है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।